आप? दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं और दिवाली की तैयारियां चल रही है पूरे जोरों शोरों से बिकॉज गाइस ये एक स्पेशल फेस्टिवल होता है यार। मतलब बेसिकली फेस्टिवल कोई भी हो, साल में जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है ना टू सेलिब्रेट, तो आपको करना चाहिए बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज। एंड स्पेशली दिवाली तो मतलब फेस्टिवल सबसे बड़ा है जहां पे चारों तरफ खुशियां, लाइट्स और मतलब एक अलग एक्साइटमेंट होता है। लेकिन काम भी जरूरी है, तो दिवाली को तो सेलिब्रेट करेंगे, बट अभी टाइम है आपके सवालों के जवाब देने का जो भी आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। आपको सभी के जवाब देने वाला हम देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल हैं और कैसे कैसे आपको जवाब मिलते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है ऋतिक की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कोई ऐसा ऐप और कोई ऐसा फंक्शन है क्या कि हम मोबाइल चार्जिंग पे लगाए और स्विच ऑन करना भूल गए तो आवाज दे कि स्विच ऑन तो कर लो भाई। यार बन जाए तो बढ़िया है, लेकिन अभी के लिए तो ऐसी कोई ऐप या ऐसा कोई ऑप्शन आपको आपके फ़ोन में नहीं मिल पाएगा कि आपने फ़ोन को चार्ज में लगाया और या मतलब स्विच ऑन करना भूल गए अगर, या फिर अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और अगर आप फ़ोन को स्विच ऑन करना भूल गए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है कई बार, बट सैडली नो। सुमित पूछ रहे हैं विल यू प्लीज सजेस्ट द बेस्ट स्मार्ट टीवी अंडर 30K। कोई भी ले लो यार, मोरलेस सारे एक जैसे ही हैं। मोस्टली सब में सिमिलर फीचर्स हैं, मोस्टली प्राइस भी आगे पीछे ही है और मोस्टली जो बनाने वाले कंपनीज हैं वो भी भाई बहन ही है कई बार बहुत केसेस में। तो ब्रांड केवल ऊपर चिपका होता है, मोरलेस फीचर्स आपको सिमिलर से मिलेंगे जो भी आपको ब्रांड्स मिलेंगे। यू कैन पिक एनीवन। डीवी जानना चाहते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोबाइल वेब एप्स एंड नेटिव एप्स एंड व्हेन शुड यू चूज वन ओवर द अदर। यार देखो, मोबाइल वेब एप्स तो ऐसी हो गई है जैसे आपने मोबाइल पे एक वेबसाइट खोल ली है, लेट्स से मेक माई ट्रिप, तो आपको वो जो पूरा यूआई मिलता है अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो काफ़ी एक ऐप जैसा होता है। मतलब कि काफ़ी वो सिमिलर, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक ऐप खोलें उस तरह ही आपको मिलेगा वेबसाइट का जो यूआई होगा। तो ये तो हो गया एक तरीके से वेब ऐप, जहाँ पे मोबाइल वर्जन जो आपकी एप्लीकेशन का खुलता है, जो आपकी वेब का खुलता है, इट लुक्स लाइक एन ऐप। प्रॉपर ऐप आपको पता है कि अगर आपने मेक माई ट्रिप की ऐप को डाउनलोड किया हुआ, आप उसको खोलोगे तो उसका यूआई वो काफी तक सिमिलर मिलता है। तो बेसिकली वेब ऐप इज अ वे टू काइंड ऑफ एक्ट लाइक अ स्मार्टर वेबसाइट, एक ऐप की तरह। तो ये है मेन डिफरेंस। और जहां तक बात है प्रेफर करने की, तो जो एप्स आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो उस केस में आप नेटिव ऐप्स अपने फोन में इंस्टॉल करके रख सकते हो और आप उनको यूज करना चाहोगे। लेकिन जो आप कभी कभार यूज करते हो उस केस में वेब ऐप्स यूज कर सकते हो। कृष्णा जानना चाहते हैं विच इज द बेस्ट कलर फॉर iPhone 15 Plus अकॉर्डिंग टू यू। आई एम गोइंग टू परचेज इट इन नेक्स्ट फ्यू डेज, सो आई एम टेकिंग योर ओपिनियन। कृष्णा देखो, आईफोन 15 में ना 5 अलग अलग कलर्स आते हैं, आपको पता है ये बात। मतलब ब्लैक है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है। सब लोग आपको अपनी अपनी प्रेफरेंस बताएंगे। कोई आपको बोलेगा मेरे को पिंक पसंद है, मैं आपको बोलूँगा फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लैक पसंद है। लेकिन आप अपना फैसला लगाओ और जो कलर आपको पसंद हो वो लो, बिकॉज फ़ोन आपके लिए है और आप उसको यूज़ करोगे। दिनेश जानना चाह रहे हैं विच मैकबुक इज सूटेबल फॉर स्टडी यूज फॉर 6 to 7 ईयर, M1 और M2। यार 6-7 साल अगर आपने टाइम बोल दिया है तो इट्स डेफिनेटली ए लॉन्ग ड्यूरेशन। बट मजे की बात यह है कि मैकबुक्स नॉर्मली चल जाते हैं, 5-6 साल 7 साल भी चल जाएगा अगर आप उसको ढंग से यूज़ किया है तो। और अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक मैकबुक एयर आपके लिए अच्छा होगा। और अभी क्योंकि आप 6-7 साल की बात कर रहे हो और M1 चिप को आए हुए ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, तो दैट्स द रीजन आई एम गोना से कि आप M2 वाला मैकबुक एयर लो, आपको काफ़ी लंबा और आपको एक अच्छा पूरा एक्सपीरियंस देगा वो। पंकज पूछ रहे हैं इज इट वर्थ परचेजिंग PlayStation 5 इन 2023। वाई नॉट? मतलब देखो, अब डिपेंड करता है कि आपका मेन आइडिया क्या है। बिकॉज देखो, वैसे तो PS को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी नया वाला जो है हमको और शायद 2 साल बाद वेरिएंट देखने को मिल जाएगा ऑफ कोर्स। लेकिन अभी भी PS5 इज़ द बेस्ट थिंग। तो अभी अगर आपको एंजॉय करना है तो वाई नॉट, प्लीज़ गेट इट। घोषली 9086 जानना चाह रहे हैं इज इट वर्थ बाइंग अ मैकबुक एयर M1 इन 2023 फॉर एवरीडे प्रोग्रामिंग एंड प्रोडक्टिविटी टास्क्स। इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड आई मीन आपको किस प्राइस पे ये मिल रही है मैकबुक और बाकी सब चीज़ें। बिकॉज डिवाइस तो अभी भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अभी बीच में जो सेल्स हुई थी तो 65,000 के आसपास मिल रहा था और उस प्राइस में इट्स अ स्टील डील। बट देन अगर आपको अभी इतना अच्छा कोई डील वगैरह नहीं मिल पा रही है और आपको लगता है कुछ पैसे ऐड करके आप M2 पे आ सकते हो तो M2 पे चले जाओ। बट अदरवाइज अगर आपका कंस्ट्रेंट है बजट या आपको एक कोई बहुत ही अच्छी ऑफरिंग मिल रही है तो या M1 वाली मैकबुक भी अच्छी है यार। सक्षम पूछ रहे हैं क्या सोनी के लेटेस्ट 1000XM5 बड्स की अनबॉक्सिंग मिल सकती है क्या, एंड ऑल्सो देयर कंपैरिजन विद एयरपॉड्स Pro 2 एंड बड्स 2 Pro।
जैसे आपने बोला ना सक्षम क्या सोनी के, तो मेरे को वो सोना सुनाई दिया, क्या सोने के XM5, बट देन अगेन आप सोनी की बात कर रहे हो। वेरी वेरी सून द बड्स 1000 XM5 आपको उसकी अनबॉक्सिंग मिलेंगी। और कंपैरिजन वाली बात तो ऐसी है, मैं आपको बिना कंपैरिजन किए सीधा बता देता हूँ। एप्पल एयरपॉड्स प्रो जो है, जो अभी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसका कोई डाउट नहीं है। सोनी जो बड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आई मीन दोनों के अपने हो सकता है कुछ एक आधा स्पेशल पॉइंट में प्लस माइनस निकलेगा, अदरवाइज आप कोई भी ले लो, आपको दोनों में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट्स माय पर्सनल टेक इवन बिफोर द अनबॉक्सिंग। प्रिंस कह रहे हैं आई वांट अ डिवाइस अंडर 40K एंड आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन Samsung A54 एंड Vivo V29 Pro. Guruji, you have tested both devices. Please tell me which one would you choose if you have to choose between these two, and which one is the winner in terms of camera? ये देखो, कैमरा में वीवो आगे निकल सकता है, कंसिडरिंग जो उसमें पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो उसमें काफ़ी आपको एक अच्छा ओवरऑल जो है वो कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। नॉट इन ऑल कंडीशंस, बट येस डेफिनेटली वीवो हैज़ एन एज इन अ फ्यू कंडीशंस। बट अगर मैं ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो कैमरा के बियॉन्ड भी बाकी चीज़ें होती हैं। एंड मैं सैमसंग पिक करूँगा, बिकॉज सैमसंग A54 फॉर एग्जाम्पल जो है वो मेरे को 4 साल तक एनुअल अपडेट्स देगा, 5 साल तक OS अपडेट्स देगा। वाटर रेजिस्टेंट वो फ़ोन है, जो कि मुझे पता नहीं क्यों चाहिए होता है वाटर रेजिस्टेंस फ़ोन में, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है फ़ोन्स में हमेशा IP67 68 रेटिंग यूज़ करते हुए। तो अब मैं कोई एक ऐसा फ़ोन नहीं चाहूँगा जहाँ पे मेरे को वो चीज़ ना मिले। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए, सैमसंग की ब्रांड विल देखते हुए, सैमसंग A54 जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बट देन अगेन दैट बीइंग सेड, वीवो का जो V29 Pro है वो भी आपको काफ़ी यूजर्स होंगे जो उसको प्रेफर करेंगे, जो एक एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेट्स से इन पोर्ट्रेट्स एंड स्टफ। तो आपको खुद के लिए देखना है, दुकान पे जाओ, दोनों फोन्स देखो, समझो, कंपेयर करो और फिर पिक करो कि आप किसको प्रेफर करोगे। किरण कह रहे हैं 850 मेगाहर्ट्ज 4G बैंड वर्सेस 700 मेगाहर्ट्ज 5G बैंड, व्हिच वन इज यूज मोर बैटरी एंड व्हाई? 5G ऑफ कोर्स ज़्यादा बैटरी यूज़ करेगा। उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि जो डेटा आप ट्रांसमिट या रिसीव करते हो उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है 5G में, और इन स्टैंड बाय एज वेल, बिकॉज यू आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो 5G को अगर आप कंपेयर कर रहे हो 4G से, सिमिलर बैंड्स हैं 850 और 700, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। 5G विल कंज्यूम मोर पावर। फरहान के 3 सवाल है। फर्स्ट, I am using Redmi Note 10 since 2022 and I format my phone yearly due to little slow. Is it okay to format? Second, changing my phone to Redmi Note 12 Pro 5G. Any suggestion? Priorities: Sony sensor camera, AMOLED display, cooling. Third, a complaint: Redmi heats a lot. Redmi डेफिनेटली हीट्स अ लॉट मेरे भाई, बट अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो और अब तक करते आ रहे हो और आपको अगला फ़ोन रेडमी का ही चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो हेड, अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है, इफ़ यू आर कन्विंस्ड। और जहाँ तक बात है फ़ोन को फॉर्मेट करने की, हर साल बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक नई शुरुआत हो जाती है फ़ोन के लिए, बेसिकली एक क्लीनअप हो जाता है कि आपने कई बार बहुत सारा जंक डाउनलोड किया हुआ होता है, आप अपने फ़ोन को मैनेज कर पाते हो, ऑर्गेनाइज कर पाते हो आपके डेटा को, तो वो करने में कोई हार्म नहीं है। यू शुड डू इट। फ़ोन थोड़ा सा आपको एक बेटर वर्जन लग से फील होता है कि हाँ थोड़ा सा क्लीन हो गया, थोड़ा सा नया नया सा हो गया है। और या डीवी कह रहे हैं व्हाट आर द की फीचर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ मोबाइल बैंकिंग ऐप फॉर मैनेजिंग फाइनेंसेस सिक्योरली? कि वो ऐप आपका डेटा कहीं भेज भाज के आपके अगेंस्ट कुछ काम ना कर रही हो। बेटर अगर आपको ये सब करना है, मैं तो बोलूँगा कि आप एक्सेल वगैरह में कर सकते हो, खुद से ही कर लो। एप्लीकेशंस हैं, मेरे को पता है बहुत सारी हैं, बट देन यू नेवर नो कि बैक एंड में वो उस डेटा को कहीं पे भेज रही हैं, नहीं भेज रही हैं। या तो अगर आप कोई भी ऐसी ऐप को डाउनलोड करते हो ना, तो आप सारी परमिशंस को डिनाई कर सकते हो। मतलब उसको अगर चाहिए कि आपकी लोकेशन, या उसको चाहिए कि आपका कॉन्टैक्ट का या गैलरी का या फाइल्स का एक्सेस या ये सब चीज़ें, तो आप उन सबको मना कर सकते हो, ताकि आपको पता है कि कुछ वो जो है वो आपके फ़ोन से एक्सेस कुछ और चीज़ें नहीं कर पाएगी। और बेस्ट इज़ कि अगर आप एक्सेल में एक बना के टेबल अपनी स्टार्ट करो, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फाइनेंसेस को मैनेज करने के। ऋषिकेश पूछ रहे हैं शुड आई बाय OnePlus Nord CE3 12 256GB वेरिएंट और एनी अदर फोन एल्स बेटर देन दिस एट दिस प्राइस पॉइंट, एंड वेयर कैन आई गेट दिस फोन एट लोएस्ट प्राइस? भाई लोवेस्ट प्राइस में तो कहाँ मिलेगा, वो तो आप ही को रिसर्च करना है कि आपको ऑनलाइन क्या कुछ आपके पास में कंपैटिबल कार्ड्स हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट या कैशबैक वगैरह मिल जाता है क्या, या आपके पास नहीं, आपके किसी दोस्त के पास में हो, क्या पता वो आपके लिए ऑर्डर कर देगा, या हो सकता है आपको लोकल डीलर होगा जो आपको एक बेटर डील दे रहा हो, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो दैट इज़ कम्प्लीटली आपके ऊपर कि आप कौन से एरिया में रहते हो, वहाँ पे लोकल क्या ऑप्शन है, ऑनलाइन का क्या आपको मिल रहा है, करंट डील वगैरह, वो आपके ऊपर है भाई। जहाँ तक बात है इस फ़ोन को लेने की, तो येस द Nord CE3 इज़ अ गुड फ़ोन। अब 12/256 आपको चाहिए, वो भी आप ही के ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है 256 GB की है तो ले सकते हो, वरना दूसरे वेरिएंट्स जो हैं वो भी आप पिक कर सकते हो। बट ओवरऑल एज अ फ़ोन इट्स अ गुड फ़ोन।
सुरजीत कह रहे हैं मैं एक नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना चाहता हूँ और मेरा बजट 50K तक का है, तो आपकी नज़र में बेस्ट फ़ोन कौन सा होगा? स्पेसिफिकेशंस, फोटोज़ एंड लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी अपडेट। मैं सोच रहा था गूगल पिक्सल ले लूँ, मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 12 है। ले लो, ले लो, यस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सवाल है सुदर्शन का। आई हैव 2 क्वेश्चंस। बिग ऑफर्स एंड डील्स सिर्फ ऑनलाइन होते हैं फेस्टिवल्स में, बट व्हाई नॉट ऑफलाइन? नथिंग फोन के बैकलाइट ग्लिम्स की वारंटी और वैलिडिटी है क्या? कितनी है? भाई वारंटी तो उनकी जितनी फ़ोन की है उतनी ही है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर फ़ोन में 1 साल की आपको नॉर्मल वारंटी मिलती है तो वो जो ग्लिफ इंटरफेस है उसकी भी वारंटी आपको 1 साल की मिल रही है, मतलब वो तो इट्स अ नो ब्रेनर की फ़ोन का हिस्सा है। एक्सेसरीज की कई बार ब्रांड्स जो है वो आपको कम देते हैं वारंटी, कई बार 6 महीना होता है, कई बार 3 महीना होता है, बट मोबाइल फ़ोन की 1 साल है इंक्लूडिंग द ग्लिफ फॉर श्योर। जहाँ तक बात है कि आपको ये डील्स वगैरह ऑनलाइन ही क्यों मिलती है, ऑफलाइन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि भाई ऑफलाइन अगर आप देखोगे कि हाउ द मार्केट ऑपरेट्स, तो देर आर मल्टीपल लेयर्स कि कोई एक प्रोडक्ट है, अब वो जाएगा लेट से किसी स्टेट में, अब आप बात कर रहे हो यूपी में, बनारस में आपको एक आइटम मिलता है, तो पहले वो यूपी के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वो बाद में लोकल उस एरिया का जो डीलर होगा उसको फ़ोन देगा, वहाँ से फिर फ़ोन जाएगा आपके मेन रिटेलर के पास और तब आप उसको ले पाओगे। तो बीच में जो 3 लेयर्स हैं, इन तीनों के परसेंटेज उसमें जुड़ गए हैं, किसी को 10% मिल रहा है, किसी को 5% मिल रहा है, किसी को 8% मिल रहा है, सबके अपने अपने परसेंटेजेस हैं। तो अगर हम बात करते हैं डील्स या ऑफर्स की, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू हैव दीज ऑफर्स ऑफलाइन चैनल में, लेकिन ऑनलाइन में आपको बताया कि केवल एक ही पार्टी है बीच में, वो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, तो वो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कई बार उनके पास इतना बफर हो जाता है, उसको पुश करते हुए ऑफर्स वगैरह निकाल देते हैं। दैट्स द रीजन कि आपको ऑनलाइन डील ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू ऑफलाइन। दैट्स इट। तो गाइज आपको सारे सवालों के सारे जवाब दे दिए मैंने, एंड जाइए तैयारियां कीजिए फेस्टिवल की और खुशियां अपने पास भी रखिए और सबको बांटिए भी, और काफ़ी ऐसे ही टेक को शेयर करते रहिए। और अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करते हुए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।